टाइम था 21 अगस्त 2025 का और जगह थी नोएडा का सिरसा गांव। और यहीं पर रहने वाला विपिन भाटी नाम का एक लड़का इस टाइम अपनी गाड़ी को धोने के लिए उसने बाहर निकाल रखा था। नलकी वगैरह वो बिछा रहा था ताकि नलकी से अपनी गाड़ी को वो अच्छे से धो पाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी उसके जान पहचान के लोग रहा करते थे उनके साथ वो नॉर्मली बातें कर रहा था, आम दिनों की तरह। इसी टाइम उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और इसके साथ साथ उसे ये बात पता चलती है कि इनके घर से कोई रो और चिल्ला रहा है, जिसे कि सुनकर इस टाइम वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। इस टाइम इसके आसपास काफ़ी सारे और भी लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने विपिन से ही पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तुम्हारे घर पर ऐसा क्या हो गया कि इस टाइम वहां से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही है। लेकिन विपिन इस आवाज़ को काफ़ी अच्छे से पहचान सकता था क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं जबकि उसकी पत्नी की थी। और उनके पड़ोसियों के मुताबिक वो उस टाइम वहीं पर खड़ा हुआ था उनके पास ही, और जैसे ही उनके घर से इस तरीके से रोने की आवाज़ आने लगती है तो वो भागकर घर की तरफ जाने लगता है। वहां पर जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी निकी के अंदर आग लगी हुई है। वो अपनी पत्नी को ऐसी हालत में नहीं देख पाया। जैसे तैसे कर काफी सारे पड़ोसी भी इस टाइम घर के अंदर घुस चुके थे, तो उन लोगों ने उसकी आग के ऊपर काबू पाया। आसपास में जितने भी कमरों के अंदर कंबल वगैरह पड़े थे वो उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है। विपिन ने ये चीज देखी कि इस टाइम उसकी पत्नी निकी की बहन कंचन भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर इस टाइम उसकी वीडियो बना रही है। तो विपिन इस टाइम तो इन सारी ही चीजों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ निकी के ऊपर फोकस करता है। और वो लोग सारे के सारे जो इनके आस पड़ोस वाले यहाँ पर आए थे, ये सभी लोग इकट्ठा होकर निकी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। निकी को जब वो लोग कपड़ों में लपेटकर नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे तो ये बात कही जाती है कि विपिन सबसे पहले गाड़ी के पास जाता है। वो गाड़ी को मोड़कर गली के अंदर ले जाने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द इसकी पत्नी को गाड़ी में बैठाया जा सके और उसके बाद ये लोग इसे हॉस्पिटल पहुंचा पाएं। लड़का इतना बिल्कुल स्थिति खराब थी कि रोने से छोड़ो, उसे खड़ा होना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। इस टाइम विपिन की मां और उसके पिता भी घर पर नहीं थे। ये बात उनके पड़ोसियों के द्वारा बाद में मीडिया को बताई गई कि उसके पिता आसपास में यहीं घूमने के लिए गए हुए थे और दूसरी तरफ उसकी मां दया पड़ोस में दूध लेने के लिए गई हुई थी। लेकिन जब इनके घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है तो उसकी माँ को बताया जाता है और उसकी माँ भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ पहुँचती है। लेकिन तब तक निकी को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा चुका था। और बाद में तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लगती है और उसके अनुसार कंचन बताने की कोशिश कर रही थी कि इनके घर वालों ने मिलकर उसकी बहन को इस तरीके से जिंदा ही जला दिया है। उसके जिंदा जलने की पूरी वीडियो बनाई गई थी। बाद में भी उसकी जैसी हालत थी, जिस तरीके की निकी की कंडीशन थी, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जिसमें कि कंचन ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इसके ससुराल वाले इनके ऊपर कितना ज्यादा टॉर्चर करते हैं। ये इन्हें मारने पीटने की कोई कमी नहीं छोड़ते, हर टाइम ये इन्हें मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। और दूसरी तरफ इनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो जो भी दहेज हमें इस टाइम मिला था वो तो दहेज सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का था, दूसरी लड़की का ये लोग अभी भी दहेज मांगा करते थे। इनकी शादी को करीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी ये डिमांड थी कि ये वापस इनके घर पर जाएं और वहां से 36 लाख रुपए लेकर आएं। लेकिन विपिन और उसकी फैमिली के साथ साथ इनके पड़ोसियों के द्वारा भी मना कर दिया जाता है कि इस तरीके से कभी भी पैसों के लिए इन्हें टॉर्चर किया ही नहीं गया। और आखिरी टाइम में अब जो ये बात बोली जा रही है कि पैसों के लिए इसे आग लगा दी गई है, ये बात बिल्कुल झूठ है। इनके पड़ोसियों का ये कहना है कि आखिरी टाइम में जब इनके घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी उस टाइम विपिन नीचे था, इसकी माँ तो दूध लेने के लिए गई हुई थी और इनके घर के अंदर निक्की और उसकी बहन कंचन के अलावा कोई भी नहीं था। इसके अलावा एक वीडियो ये भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर निक्की का बेटा ये बात बोल रहा है कि उसके पिता ने पहले तो उसकी माँ को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा और
उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिक्विड डालकर उनके ऊपर आग लगा दी। लेकिन जैसे कि ये सारा का सारा केस हो जाने के बाद जब विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके पूरे के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इनके आस पड़ोस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की वीडियो से ये बात पता चलती है कि जब ये सारा का सारा कांड हुआ था उस टाइम तो विपिन नीचे ही मौजूद था। और आखिरकार अगर ये दोनों बहनें ही अपनी छत पर मौजूद थी तो विपिन ने वहां पर जाकर उसे आग कैसे लगा दी। इस टाइम इस तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन पुलिस के सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विपिन के पड़ोसियों का ये कहना है कि जब कंचन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो वीडियो सर्कुलेट करनी शुरू की थी तब उन्होंने उस पूरी की पूरी वीडियो को देखा था। इसके अलावा जो वो पूरी वीडियो है इस टाइम तो वो एडिट करके डाली गई थी, लेकिन इसके अलावा जो पूरी ही वीडियो है वो भी उन्होंने देखी थी। और उसके अंदर कंचन अपनी बहन निकी से ये बात पूछ रही है कि तुमने ये क्या कर लिया, और दूसरी तरफ निकी अपनी बहन कंचन से मदद मांग रही है कि उससे गलती हो गई है, प्लीज वो उसकी मदद कर दे। जो कंचन ने उसकी बड़ी बहन ने शेयर किया है वो उसमें खुद आप वॉइस चेक करना, वो आप शुरू में खुद बोल रही है कि निक्की बहन तूने ये क्या कर लिया है, कोई किसी का नहीं होता है, एक बार मुझे तो बता देती। और वो बैठी बैठी ये बोल रही है बहन अब के बचा ले, मुझसे गलती हो गई। बोला वीडियो, वो वीडियो साक्ष्य है हमारे पास, और जो कंचन ने अपने अकाउंट पे डाला था वो वीडियो वो डिलीट कर दिया है। और भी काफी सारी बातें इस केस के बारे में बताई जा रही है। ये बात कही जा रही है कि एक टाइम ऐसा था जब इन दोनों को ही बहुत ज्यादा जब टॉर्चर किया जाया करता था तो ये दोनों ही बहनें वापिस अपने घर पर चली गई थी। लेकिन इसके ससुराल वालों का ये कहना था कि हम लोगों ने दहेज के लिए इन्हें टॉर्चर नहीं किया था, जबकि मेन कारण ये था कि हमारे घर पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जो ये लड़कियां कर रही हैं ये बिल्कुल भी हमारे परिवार को मंजूर नहीं है। ये मेकअप का काम करती हैं, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हैं अलग अलग तरह की, तो हमारे गांव का माहौल है ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। ये तो हमारे घर की इज्जत है और यही अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग तो बाहर मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इस तरीके की काफी सारी बातें इस टाइम इन दोनों ही परिवारों के बीच हुआ करती थी। और जब आखिरी टाइम में निकी और कंचन वापस अपने घर पर चली गई थी और ये बात कही जाती है कि इन दोनों ही परिवारों के बीच पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में भी ये डिसीजन लिया गया था कि कंचन और निकी एक तो इंस्टाग्राम पर रील बनाना छोड़ देंगी, दूसरी तरफ जो वो मेकअप का काम करती हैं वो उन्हें भी छोड़ देंगी। बदले में इसके परिवार के लोग इनका जो कुछ भी खर्चा वगैरह है वो उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगी। और उसके बाद विपिन और रोहित अपनी पत्नी के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरीके की कुछ एक बातें इन दोनों ही परिवारों के बीच तय होती हैं और उसके बाद निकी और कंचन वापस अपने घर पर आ जाती हैं। और इसके अलावा एक और वायरल वीडियो जिसमें कि विपिन के पेट पर चोट लगी हुई है, उससे खून बिल्कुल साफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर विपिन बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो अपनी पत्नी को मार रहा है, उसके बीच उसकी माँ आकर उसे छुड़ा रही थी। ये वीडियो तब की बताई जा रही है जब निकी किसी का मेकअप करने के लिए जा रही थी और इस बात के लिए विपिन पहले ही मना कर चुका था। लेकिन अभी भी जब उसकी पत्नी इस काम पर जा रही थी, लेकिन विपिन ने इस बात से मना कर दिया कि उसे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे नहीं जाना है। और इसी बात को लेकर वो उस टाइम लड़ाई हुई थी। बाद में ये सारी की सारी वीडियो एडिट करके कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर डाली गई कि सभी लोगों को ये बात लगने लग जाए कि पहले तो इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा गया है और उसके बाद कोई ना कोई लिक्विड चीज डालकर इसके अंदर आग लगा दी गई होगी। वो वीडियो है नवंबर का, पिछले साल का, वो एडिट करके डाला हुआ था उस कंचन जी ने। और वो उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ है हमारा कैमरे वाला, तो उसने वो डिलीट कर दिया है। जो लड़का है विपिन, वो उसके शरीर पर कपड़े नहीं है तो उसके पीछे यहाँ जख्म है, वो उसी की घरवाली ने कैंची मारी थी, उसके निक्की जी ने उसके कैंची मारी। ये हुआ था कि पार्लर पड़ोस के गांव में शादी, तो वो ऑर्डर आया था पड़ोस के गांव में कि भाई हमारे घर पे आके हमारा मेकअप कर दो। इन्होंने मना किया, वो घर वाले इन लड़कियों की फ्रेंड थी वो, तो इन्होंने जिद किया कि मैं घर जाऊंगी। इस बात पे वो झगड़ा हुआ था, इसी बात पे उसने उसके कैंची मारी। उसके बाद वो उसे मारपीट कर रहा है, जो उसकी मम्मी है वो उसे बचा रही है। उसके तुरंत बाद का एडिट किया हुआ वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें उसकी मम्मी उसको मार रही है, अपने लड़के को। इनके पड़ोसियों ने ये भी बताया कि ये सारी की सारी वीडियो जब बनाकर उसने सोशल मीडिया पर डाल दी थी और उसमें ये बात बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी कि बहन तुमने ये क्या कर लिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कुछ एक इसी तरीके की बातें बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी। तो आखिर में कंचन ने अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। जो कंचन ने उसकी बड़ी बहन ने शेयर किया है वो उसमें खुद आप वॉइस चेक करना, वो आप शुरू में खुद बोल रही है कि निक्की बहन तूने ये क्या कर लिया है, कोई किसी का नहीं होता है, एक बार मुझे तो बता देती।
और वो बैठी बैठी ये बोल रही है, बहन अब के बचा ले, मुझसे गलती हो गई। बोला वीडियो? वो वीडियो साक्ष्य है हमारे पास, और जो कंचन ने अपने अकाउंट पे डाला था वो वीडियो वो डिलीट कर दिया है। कंचन के परिवार वालों का ये दावा था कि उन्होंने इस कांड को रचा और उसके बाद अच्छे से उनकी बेटी का इलाज तक नहीं करवाया। वो लोग बीच में ही उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अगर उनकी बेटी को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो जरूर उसकी जान बच जाती। लेकिन दूसरी तरफ ससुराल में मौजूद जितने भी उनके पड़ोसी थे, उनका ये दावा है कि उन्होंने तो काफी अच्छे से उसका ले जाकर इलाज करवाया था, लेकिन वो अपनी जान गंवा चुकी थी और उसने ये आग अपनी मर्जी से खुद ही लगाई थी। उसका पूरा का पूरा परिवार आखिरी टाइम तक यहाँ पर था। उन्होंने ही उसका अंतिम संस्कार किया था। वो कहीं पर भी भागकर नहीं गए थे। इसी तरीके की काफी सारी बातें और भी बाद में सामने आती हैं और उस सीसीटीवी वीडियो में हम लोग ये बात बिल्कुल साफ साफ देख भी सकते हैं कि विपिन भाटी अपने घर के नीचे है और जैसे ही ये घटना घटती है तो वो भागकर अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। इनके घर के बाहर जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी वो उसे चलाता है, उसे अंदर ले जाने की कोशिश करता है और वो लोग जल्द से जल्द निकी को हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहते थे। लेकिन उस टाइम विपिन की हालत खुद की काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर, जिसके चलते उसके चाचा सामने आते हैं और उन्होंने उसे ड्राइवर सीट से हटाया। उनके चाचा के लड़के ने गाड़ी चलाई क्योंकि इस टाइम विपिन अपने आप को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था और उसके चाचा समझ चुके थे कि ये बंदा ऐसी हालत में गाड़ी नहीं चला सकता, जिसके चलते दूसरे बंदे ने गाड़ी चलाई थी और उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। इस टाइम दोनों ही पक्ष पुलिस के सामने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और उसके बाद तो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ ही चुके थे और उन्होंने विपिन को गिरफ्तार कर लिया। विपिन को जब वहां से ले जाया जाता है तो उनके पड़ोसियों के अनुसार विपिन ने तो कुछ किया ही नहीं था, जिसके चलते वो वहां से जाने की कोशिश करता है और इसी जाने के चक्कर में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी टाइम भागते टाइम पुलिस ने उसके पैर पे गोली चला दी थी और उसके बाद उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इस टाइम अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें सामने ला रहे हैं, लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से तो या तो कंचन बता सकती है कि वहां पर हुआ क्या था या फिर सिर्फ और सिर्फ निकी को इस बारे में पता था। तो निकी तो अपनी जान गंवा चुकी है, कंचन ही अच्छे से बता सकती है कि आखिरी टाइम में वहां पर क्या कुछ हुआ था। इनके पड़ोसियों ने तो साफ इनकार कर दिया कि ये सारे ही लोग घर के नीचे उस टाइम थे, हमारे सामने ये लोग थे। तो आखिरकार कंचन ने जो वो वीडियो बनाई थी उसमें वो ये बात क्यों बोल रही थी कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया, और दूसरी तरफ निकी भी साफ साफ इस बारे में कह रही थी कि उससे गलती हो गई है। और चलो अगर गलती से भी अगर इन्होंने बोल दिया तो इस पूरी की पूरी वीडियो में इन दोनों ही बहनों के अलावा और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इस तरीके के काफी सारे सवाल इस टाइम विपिन के पड़ोसियों के हैं और दोनों ही परिवार अपनी अपनी बातें पुलिस के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस केस से जुड़े हुए काफी सारी वीडियो देख ली होंगे, काफी सारे लोगों के इंटरव्यू देख लिए होंगे, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि असल गलती आखिरकार किसकी है। एक तरफ विपिन के परिवार को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके घर की बहू, उनके घर की इज्जत कुछ इस तरीके से बाहर जाकर वीडियो बनाए, और दूसरी तरफ वो कोई भी ब्यूटी पार्लर वगैरह अपने घर पर खोलें। लेकिन कंचन और निकी के परिवार वालों का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि इन्होंने तो हमारी बेटी को दहेज के लालच में मारा है। तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मामला हद से ज्यादा अब आगे बढ़ चुका है कि क्या निकी को मारकर उसकी जान ली गई है या फिर निकी ने अपनी जान खुद ही दी है। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। अगर स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट कामाख्या रोजवेल्ट को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।